Hello student, we are on exercise 15.2, question number second B. This diagram is given, we have to find the value of x. So, if it is x means it is also x. Why? Reason is vertically opposite angle. So, we will write x equal to x and reason is vertically opposite angle. Now, see. X plus 40 we can write it is 180 degree. Why? Write the reason. If AB parallel to CD, AB and CD are parallel, it is given. If two lines are parallel and EF is a transversal, then the interior angles sum are supplementary. So write, if AB and CD are parallel, then interior angles on the same side, interior angle on the same side of a transversal are supplementary. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? 180 डिग्री. तो ये क्या हो गए? ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये और ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स है वो भी सेम साइड पे है, उनका सम होता है 180 डिग्री. तो यहाँ से x प्लस 40 इक्वल टू 180 है, 40 को इधर ले जाके माइनस करेंगे, इट इज अ रीजन. सो x इक्वल टू 180 माइनस 40. सो x का वैल्यू आ जाएगा 140 डिग्री. और यही अपने को फाइंड करना था. तो इट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट, सेम टू सेम कंडीशन सेकंड में बन रही है. दीज आर टू पैरेलल लाइन, इट इज अ ट्रांसवर्सल, सो इट इज x plus 2x will become 180 degree. Write x plus 2x equal to 180. रीजन आप यहाँ से लिखेंगे सेम. So x plus 2x is 3x equal to 180 degree. 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में लेके जाएंगे, 180 divided by 3. So value of x is 60 degree. It is our answer. Then come on next, that is third question. In third question, AB, CD, EF, all the three lines are given parallel. So फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले अपन. तो CD एंड EF अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है मींस x प्लस 45 कितना बनेगा? 180 डिग्री ड्यू टू सेम रीजन सप्लीमेंट्री. तो x प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन क्या दे देंगे? सेम. जो यहाँ पे है यहाँ पे है. x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 45. तो x इक्वल टू 135. एक वैल्यू फाइंड हो गया आपका, x इक्वल टू 135. अब x 135 आ गया है, तो अब क्या लिख सकते हैं अपन? y देखें. y इज इक्वल टू 40 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट. कैसे? ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अपन ने देखा था ये और ये एंगल्स को अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो द लाइंस आर पैरेलल. देन एक y इक्वल टू 40 डिग्री एंड रीजन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो y का वैल्यू फाइंड हो गया डायरेक्ट. नेक्स्ट z. तो z प्लस 40, इन दोनों को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा नीचे पे. यह भी देखा था अपन ने, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है. तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, z प्लस 40 क्या हो गया? 180 डिग्री. तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा आपका 180 माइनस 40 मीन्स 140 डिग्री. तो ये अपने x y z के वैल्यूज फाइंड हो गए.
x is 135, y is 40 and z is 140 degree. So third question is completed. Now come on next question. That is 4. Okay. L and M are given parallel. It is L line, it is M line, and both are parallel. And it is given x y. It is x y 125 and 110, 125 and 110. Yes, these are given here. So we have to find the values of unknown, means x and y. अपने को यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है. So इसको अपन थोड़ा सा आगे कर देते हैं. ये एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 110 डिग्री. क्यों पढ़ा था अपन ने? these angles are corresponding angles. if two lines are parallel, तो ये दोनों एंगल्स को अपन corresponding angles बोलते हैं, and corresponding angles are also equal if lines are parallel. So first step लिखेंगे 110 equal to 110, रीजन हो गया corresponding angle. अब y and tan both are vertically opposite angle, and vertically opposite angle is are also equal, so y equal to 110, and reason हो गया vertically opposite angle. So अपना y का वैल्यू तो फाइंड हो गया सबसे फर्स्ट स्टेप में. अब अपने को x का वैल्यू और फाइंड करना है. तो अगर ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए. या फिर ये 125 है तो ये क्या होना चाहिए? 125 होना चाहिए ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये 125 है तो इसको भी लिख दें 125. या एक, अब ये क्या है? एक से ज़्यादा टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. या तो अपन क्या करें, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, या फिर अपन इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे मोर देन वन रीजन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 125 and 125 are equal, and reason हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब 125 और x वापस एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, मींस इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. रीजन लीनियर पे, लीनियर पे 125 को उधर ले जाके माइनस कर दें. सो x का वैल्यू आ जाएगा अपना 55. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. x और y की वैल्यूज मिल रहा है. देन the next है D. Yes, it is the diagram. डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन रहा हो, देख ले, बाकी एग्जैक्ट है. सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे L और M ये दो लाइंस क्या क्वेश्चन में पैरेलल दी हुई है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ये वाली लाइन अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो इट इज ए ट्रांसवर्सल मान लेते हैं इसको. अगर ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस पैरेलल है, तो देखिए 62 और x इन दोनों एंगल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ से x का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 62 डिग्री, और रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग.
इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर से यहाँ से y का वैल्यू भी आ जाएगा डायरेक्ट 68 डिग्री। रीजन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। रीजन देना कंपलसरी है आपको हर क्वेश्चन में। तो ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया अपना। The next C. सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं? दो लाइंस पैरेलल दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल है। तो 58 एंड y इन दोनों एंगल्स को देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स होंगे अपने करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप में तो लिख देंगे y इक्वल टू 58 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ना फिर से ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल थी, अब इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो x and 60 both are alternate interior angle and both are equal. तो x equal to 60 degree। रीजन हो गया alternate interior angle। So C part is completed। Then D। Yes, it is the question. Again, L and M both are parallel। ये जो साइन दिया है इस साइन का मीनिंग होता है 90। अगेन अपने को x y z का वैल्यूज निकालना है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे? L और M दो लाइंस पैरेलल है, इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो 90 प्लस x 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा जो आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था अपन ने? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। तो रीजन वो दे देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा अपना 180 माइनस 90, x इक्वल टू 90। x आ गया। x आने के बाद में अपन इस ट्रायंगल को नाम देते हैं कोई भी सपोज ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री एंगल ए, एंगल बी हो गया 30 और एंगल सी कौन सा है? अंदर वाला दैट इज z इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या दे देंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो 90 प्लस 30 इज 120 प्लस z इक्वल टू 180। 120 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 60 डिग्री। तो z का वैल्यू आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब x का वैल्यू फाइंड हो गया है, z का वैल्यू फाइंड हो गया है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
यहाँ लिख देते हैं तो y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y कहाँ से निकलेगा, देखें y के लिए क्या हो सकता है, अगर अपन y को देख रहे हैं तो ये अपन ने एंगल फाइंड कर लिया है, ये फाइंड कर लिया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। फिर से अगर एक स्ट्रेट लाइन पे देखते हैं तो अपन y और z दोनों एंगल्स बन रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 ड्यू टू लीनियर एंगल। तो यहाँ से अपन लिखेंगे y प्लस z इक्वल टू 180, रीजन लीनियर। z का वैल्यू अपन ने निकाल दिया है, हम पुट कर देंगे y प्लस 60 इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y इक्वल टू 120, तो y का वैल्यू आ गया अपना 120 डिग्री। तो ये d पार्ट कंप्लीट हो गया है। So in the same way E and F is homework. E and F is homework. So exercise 15.2 is completed. Means our chapter 15 is completed. Complete your notebook.